सभी प्रेमी भाई बहन आप और कान खोल जय संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम किए। महात्माओं का हर वचन हम जीवों के आत्म कल्याण के लिए ही हुआ करता है। महापुरुष इस संसार में हम जीवों को दुनिया की चीज देने के लिए नहीं आते, लेकिन लगन और विश्वास के साथ जब सद्गुरु के साथ हम आप लग जाएं तो दुनिया का काम भी नहीं रुकता और जीवात्मा का भी काम हो जाता है। सद्गुरु के मिलने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर हम आप दुनिया में ही उलझे रह गए, दुनिया के सामानों को पाने के लिए ही दिन रात दौड़ते रहे, अंत समय में न तो ये दुनिया काम आती है, न तो धन दौलत रुपया पैसा काम आता है। इसलिए महापुरुष दूरदर्शी वाले, दूरदृष्टि वाले होते हैं। उनकी सोच दूर की रहती है। ये जीवात्माएं जो काल माया के देश में फंसी हुई हैं, इनको किसी तरह से यहाँ से निकाल दिया जाए। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को सत्संग के वचन बराबर सुनाया समझाया करते हैं, ताकि हम लोग उनके वचनों को सुन करके इस संसार की इच्छाओं से अलग होने लगेंगे। फिर हम लोगों की इच्छाएं अपने देश जाने की हो जाएंगी। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप इन दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन अगर इस मानव जीवन में गुरु मिल जाए, गुरु के वचन पे हम आप विश्वास कर लें और एक बार हम आप अपने आप को संसार की तरफ से रोक कर गुरु की तरफ अपना मुँह कर लें, तो माया की चीज, माया के सामान हम लोगों को यहाँ मिलते रहेंगे। यानी खाने पहनने और रहने के लिए कमी नहीं होगी। बाकी अगर गुरु के काम में लग गए, प्रेम सद्गुरु से हम आप कर लिए, तो ये जीवात्मा भी जन्म मरण की पीड़ा से निकल जाएगी, जन्मना मरना छूट जाएगा। जिस दुख तकलीफ को हम आप यहाँ उठा रहे, ये तकलीफ का देश ही छूट जाएगा। हम सब लोग अपने सच्चे देश चले जाएंगे। इसलिए जब सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो सिर्फ सद्गुरु के वचनों की तरफ ही देखना चाहिए। महात्मा क्या कर रहे उधर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। महात्मा जो कहे अगर उनकी बातों को हम आप माने, तब तो हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर हम आप महापुरुषों के खेल को देखकर
थोड़ा बहुत इधर उधर की बात सोचने लगे तो निश्चित ही हम आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए महापुरुष हमेशा जीव हित के लिए ही आदेश किया करते हैं और देखते रहते हैं, परखते रहते हैं कि कौन सा जीव मेरी बात को मान लेता है, कौन जीव बात को नहीं मानता। अगर गुरु के वचन पे ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही हम जीवों का छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि जीव वचनों को माने, संत मत के रास्ते पर सुमिरन ध्यान भजन सब होता है। संत मत में गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। अगर गुरु आदेश में हम आप हर काम करें, सुमिरन ध्यान भजन भी गुरु आदेश में सेवा भी करें, यानी उनके वचनों को हम आप माने, तब हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। अगर वचनों को हम आप नहीं मान पाए तो फिर हम जीवों का छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष हर तरह से हम जीवों की परीक्षा कर देते हैं और परीक्षा में जो जीव खड़े उतर जाते हैं ऐसे ही जीवों को महापुरुष लेकर पहुँचाते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक दिल्ली के मशहूर औलिया निजामुद्दीन साहब थे। निजामुद्दीन साहब जब इस धरती पर आए, दिल्ली में उनके पास बहुत बड़ी भीड़ लगा करती थी। नर नारी बहुत ज़्यादा संख्या में आते जाते थे। जिसकी सांसारिक इच्छाएँ होती थी निजामुद्दीन साहब सबकी मुराद पूरी किया करते थे। यानी कोई भी उनके पास जाता था, अब कोई दुनिया की चीज़ अगर मांग लिया कि हमको ये चीज़ मिल जाए, तो जो लोग जो चाहते थे अब वो खुदा की दया कृपा अब उनको वो चीज़ मिल जाया करती थी। इस तरह से निजामुद्दीन औलिया इस धरती पर जीवों को सांसारिक मुरादों को पूरी करते रहे। लोगों की इच्छाएं उधर की तरफ लगती गई, भीड़ उनके पास बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक दिन उनका एक शिष्य अब पूछा कि हुजूर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने मुरीद आपके हैं तो इसमें क्या सबको निजात मिल जाएगी, यानी सबको मुक्ति मिल जाएगी? तो उस समय निजामुद्दीन साहब ने कहा कि देखो, देखने के लिए तो मेरे पास इतने हैं, लेकिन निजात उनको मिलती है जिनकी दिली ख्वाहिशें ख़त्म हो गई। अगर दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश है, ये चीज़ हमको मिल जाए, तो ऐसे लोगों को निजात नहीं मिलती। यही बात गुरु महाराज के सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे कि अगर आप अपने घर जाने की आशा बांध लोगे तो आपका यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। अगर इस संसार में किसी चीज़ की इच्छा है, ये चीज़ हमको इस दुनिया में मिल जाए, तो ऐसे जीवों को फिर यहाँ रुकना पड़ता है। इसलिए महापुरुष संसार की इच्छाओं से हम लोगों को हटाना चाहते, लेकिन हम लोग अज्ञानी जीव इसी संसार की चीज़ों को ही चाहते रहते। निजामुद्दीन साहब ने कहा कि देखो, बहुत से लोग मेरे पास, लेकिन निजात तो कोई कोई पाता है, यानी मोक्ष मुक्ति किसी किसी को मिल पाती है जो वचनों को मान लेता है। अब वैसे तो सबके अंदर ये भाव रहता है कि हम गुरु के वचन को मानते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर तरह से जीव की परीक्षा करते रहते हैं। काफ़ी समय के बाद एक दिन निजामुद्दीन साहब अब दिल्ली के बाज़ारों में घूमने के लिए निकले। उन्होंने कहा जिसकी इच्छा हो वो भी मेरे साथ चले। अब उनके साथ में हजारों की संख्या में उनके मुरीद रहे, वे भी साथ साथ गए। दिल्ली के हर बाज़ारों में घूमते हुए निजामुद्दीन साहब उधर की तरफ निकल गए जिधर वेश्याओं का रहना होता था। जब उधर गए तो लोग देख रहे कि भाई ये औलिया साहब इधर की तरफ आ रहे, आज इनके विचार में क्या। साथ में जो शिष्य थे वो भी सोच रहे। फिर थोड़ी देर में ही निजामुद्दीन साहब एक वेश्या के कोठे पर अब वहाँ प्रेमियों को रोक दिए कि सब लोग यहीं रुक जाओ, फिर मैं वापस लौट के आता हूँ।
उन्होंने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, न तो तुम पीछे जाना न आगे आना। यानी वो तो अपने कोठे पर चढ़ गए, शिष्यों को वही रोक दिए। अब शिष्य बेचारे वही रुके हैं। आदेश था, न कोई आगे आएगा न पीछे वापस जाएगा, सब के सब लोग वही रुके पड़े रहे। जब निजामुद्दीन साहब ऊपर गए तो अब वेश्या जो थी उनको प्रणाम की। उसने कहा, धन्य हमारे आज भाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिया। अब उस समय वेश्या से उन्होंने कहा कि तुम अपने नौकर को भेज करके अब एक बोतल शराब मंगवा लो। शराब तो मंगवानी नहीं थी, लेकिन देखने में लगे कि ये शराब की बोतल है। अब वेश्या का नौकर ऊपर से नीचे आया और शराब की बोतल लेकर के अब वो ऊपर जब जाने लगा तो नीचे शिष्यों ने पूछा, भाई आप कौन हो? उसने कहा कि मैं वेश्या का नौकर हूँ। तो ये क्या ले जा रहे हैं? उसने कहा, एक महात्मा आए हैं, उन्होंने ये शराब मंगवाई है, आज ऐशो आराम करेंगे। अब देखिए उसमें आधे से ज़्यादा शिष्य ये कहने लगे, अरे भाई हम तो पहले ही कहते थे कि यहाँ ठीक नहीं है, ये तो ऐसे ही ऐसा आराम करते। अब आधे लोगों का मन खराब हुआ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आधे से ज़्यादा लोग चले गए, बाकी आधे कुछ लोग रुके भी रहे। धीरे धीरे रात बढ़ती गई, इंतजार करते रहे। एक ही बात उनके मन में आती थी कि हुजूर ने ये कहा है कि न तो आगे आना न तो पीछे जाना। जब आधा देर बीत गया, कुछ लोगों के मन ने कहा कि आखिर आधे से ज़्यादा तो चले ही गए, सच्चाई क्या है ये हम आप जान नहीं पाए। तो कुछ प्रेमियों ने कहा कि एक बार अपनी आंखों से सच्चाई देख लिया जाए। जब धीरे धीरे सुबह होने लगा, भोर का समय, तब उन्होंने विचार बनाया कि एक बार देख लिया जाए कि आखिर वो क्या कर रहे। तो उसमें से कुछ शिष्य कोठे पर ऊपर चढ़े देखने के लिए। देखिए वहाँ पर गुरु आदेश से वो भी खाली हो गए, क्योंकि आदेश था न आगे आना न पीछे जाना। अब वही उनको रुकने का आदेश था, लेकिन ये काम तो कोई कोई जीव कर पाते। जब ऊपर शिष्यों ने जाकर के देखा, दरवाज़ा बंद है, झरोखे में से दिख रहा था। वेश्या से बैठ करके निजामुद्दीन साहब बात कर रहे थे। अब उस समय जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो उनका ख्याल पक्का हो गया। अब फिर वापस नीचे आए, कहने लगे कि भाई ये तो यहाँ रुकना ठीक नहीं, जो लोग पहले चले गए वही अच्छे थे, अब हम लोग भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आखिर इनकी आदत तो ठीक है नहीं, हम लोगों को यहाँ ले आए, अब हम लोगों से भक्ति सेवा करा रहे, अपने मौज मस्ती ले रहे, इनके पास रहना ठीक नहीं। वहाँ से बाकी शिष्य जो भी लोग थे सब के सब लोग निकल गए। एक शिष्य थे जिनका नाम था सफरू साहब, वही वहाँ खड़े रह गए। जब सुबह एकदम उजाला हो गया तब निजामुद्दीन साहब नीचे लौटे। जब नीचे लौटे तो सफरू साहब से कहे कि अरे सब लोग चले गए तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम तो मौज मस्ती लेते हैं, तुम भी यहाँ से चले जाते। उस समय सफरू साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हुजूर आप क्या करते हैं इससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे आदेश किया है यही रुकने का, तो मैं यहाँ रुका हूँ। मैं तो केवल आपके आदेश को ही बजाता हूँ और जो भी आपका आदेश होगा वही मैं करूँगा। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये देखने लगेंगे महात्मा क्या कर रहे, अब उनकी नकल करेंगे तब भी फंसेंगे। अब उनके किए हुए जो भी कार्य वो करते हैं अगर उधर की तरफ देखेंगे तब भी हम आप फंस सकते हैं। इसलिए महात्मा जो कहे बस वही हमको आपको करना चाहिए। महात्मा क्या कर रहे हैं, किस जीव के लिए कौन सा वो कार्य करेंगे, किस तरह से वो अपना काम करेंगे, इसको हम आप नहीं जानते। लेकिन एक इरादा हम लोगों का पक्का होना चाहिए कि महापुरुष इस धरती पर केवल जीवों के कल्याण के लिए आया करते। अब जीव कल्याण के लिए जब महात्मा आते हैं तो उनका सिद्धांत आत्म कल्याण का होता है, लेकिन वो किस तरह से किस जीव को पकड़ेंगे, किस जीव का कल्याण कैसे करेंगे,
ये सब उनके ऊपर निर्भर होता है। अगर हम आप उनको देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए हमेशा वचन की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हुजूर ने मुझे क्या आदेश दिया है, हमको उस आदेश का पालन करना। अगर हम आप उस आदेश का पालन करेंगे तब तो हम लोगों का बचाव हो जाएगा। अब उस समय जब शत्रु साहब ने कहा कि हुजूर आप चाहे जो भी करें, मुझे तो केवल आपके हुक्म को बजाना है। अब चाहे जब जब आप मुझे आदेश करेंगे मैं आपके आदेश को बजाता रहूँगा। उस समय शत्रु साहब के आंखों में आंसू भी भर गए थे। तब निजामुद्दीन साहब ने उनको गले से लगा दिया। कहने लगे कि एक तू ही निकला जो गद्दी के मालिक बनने के लायक, और तेरा ही काम होगा। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यानी उस मालिक के पास जीवात्माएँ कब जा पाती, जब सद्गुरु पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास होता है। जीव अगर सद्गुरु के वचन को मानते हैं, जो महात्मा आदेश देते हैं उस आदेश को हम आप मान लें, पालन कर लें, तब महापुरुष हम जीवों को यहाँ से ले जाते। अगर एक दो बार हम आप वचन माने फिर वचनों को छोड़ दिए, मन ने धोखा दे दिया, विश्वास आ गया, गुरु के प्रति अभाव आ गया, ऐसे जीव फिर यही रुक जाते हैं। ऐसे जीवों का उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए महापुरुष जब जीवन में मिले तो बस इशारा उनकी तरफ। स्वामी जी महाराज हम लोगों को सौभाग्य से मिल गए और गुरु महाराज इस धरती पर बेदाग होकर के गए। कोई गुरु महाराज को किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाया। स्वामी जी महाराज बिल्कुल हम जीवों के हित के लिए परिश्रम किए। लेकिन अगर अब हम लोगों के अंदर भ्रम आएगा कि अब गुरु महाराज नहीं है तो किसकी बात मानी जाए, तो फिर हम आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि महात्मा शरीर बदल कर वो अपना काम करते हैं, उनकी बाड़ियाँ गलत नहीं होती। जो वचन महापुरुष फरमाते हैं वो वचन सच्चा होता है, वही वचन पक्का होता है। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे दोबारा मैं इसी स्थान पर आऊँगा, मैं देखूँगा कि मेरी गुड़िया ने कितना काम किया। अब दोबारा गुरु महाराज आने का वादा किए, लेकिन जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, एक शरीर छोड़ करके जब दूसरे शरीर में आते तो नाम बदल गया, शरीर बदल गया। फिर हम आप ये कहते हैं कि भाई ये तो कला है, इसी में हम आप प्रेमी भाई बहन धोखा खा जाते। इसलिए सदैव इस वचन का ध्यान, जो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं दोबारा फिर इसी स्थान पर आऊँगा। 60 साल के सत्संग में गुरु महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने कहा देश दुनिया के लोग, विदेशों के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे। जब दुनिया में चारों तरफ आग लगेगी, कोहराम मचेगा, ऐसे समय में लोग यहाँ आएंगे, उनको शांति मिलेगी, महात्मा के शरण में ही शांति मिलेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सारा तो स्वामी जी महाराज जी करके ही करके गए। अब आने वाला समय ऐसा होगा जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। जो भीड़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी उसकी कल्पना हम लोगों के दिल दिमाग में नहीं, लेकिन महापुरुष का संकल्प है पूरा होगा। उनके कोई भी वचन करते नहीं। देखिए गुरु महाराज जो जो बातें करते गए, धीरे धीरे सब बातें पूरी होती चली जा रही और आगे भी समय आ रहा है। बातें तो कभी झूठी होंगी नहीं, लेकिन अगर हम आप भ्रम में आ गए, किसी के कहने में आ गए, धोखा हम आप खा जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम लोगों का पहले भाव था सेवा करने का, भक्ति करने का, अपने गुरु दरबार में आने जाने का, उसी तरह का भाव अब भी अगर बना रहेगा, उसी भाव से हम आप सेवा करते रहेंगे, उसी भाव से आते जाते रहेंगे, पूज्य महाराज जी से मिलना जुलना करते रहेंगे, तो हम लोग दया दुआ के पात्र बने रहेंगे। लोक और परलोक दोनों का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। जब इस तन से सेवा करने का मौका मिले तो हम आप अधिक से अधिक समय अपना तन सेवा में लगाकर कुछ न कुछ हम आप शारीरिक सेवा कर लिया करें, ताकि हम लोगों के कर्मों को महापुरुष साफ कर दें। तन की सेवा करने से ये तन हम लोगों का पवित्र होता है। जब तन पवित्र होगा, हृदय निर्मल होगा, तो जब हृदय निर्मल होगा तो मन भी निर्मल होगा।
अगर ये तन पवित्र नहीं हुआ तो प्रेमी भाई बहन हृदय भी पवित्र नहीं हो पाता। इसीलिए तन की सेवा सबके लिए जरूरी हुआ करती है। महापुरुष सबसे सेवा लेकर जीवों का काम करना चाहते। जो भी प्रेमी भाई बहन जहाँ जहाँ सेवा में आप लगे हुए हैं, आप अपनी अपनी सेवा में लगे रहेंगे। और जो प्रेमी खाली है, कहीं सेवा में नहीं लगे, तो देखिए आप अस्पताल पर वहाँ सेवा चल रही है, सेवादारों की ज़रूरत है। आप सेवा में सब लोग अपना योगदान दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यही विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी है तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।